कोरोना की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात बिहार की कर ली जाए तो 1 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। इसी को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक की और उनकी अध्यक्षता में लॉकडाउन एक बार फिर से आगे बढ़ाने की बात या कहें कि फैसला लिया गया है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार बिहार में लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। अनलॉक 3 के आदेश को भी लागू रखा गया। इस दौरान बसों का परिचालन बंद रहेगा। धार्मिक स्थलों पर सामूहिक पूजा पाठ बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेजों भी बंद रखे जाएंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर आदि चीजें भी बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक से निकलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर पूर्व की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। अस्पताल, क्लिनिक, दवा दुकान और मरीजों के इलाज से जुड़े अन्य सभी सेवाएं पूरी तरह से खुली रहेंगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन जी, लॉकडाउन को एक बार फिर से बिहार के अंदर बढ़ा दिया गया 6 सितंबर तक के लिए, उसकी मियाद बढ़ा दी गई है। आखिर किस तरह के प्रतिबंध रहेंगे और किन चीजों पर छूट रहेगी? देखिए, लगातार जिस तरीके से बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, सरकार अभी स्थिति में नहीं है कि वो पूरी तरह से लोगों को लॉकडाउन में छूट दे पाए। लिहाजा आज जो फैसला है 16 तारीख के बाद फिर एक बार जो है लॉकडाउन की तिथि को बढ़ाई गई है और इस बार सितंबर 6 तारीख तक जो है लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। दरअसल जो संक्रमण लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है उसमें राजधानी पटना सहित जो तमाम जिले हैं अब धीरे धीरे और जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी अब संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में सरकार मजबूर है कि वो लॉकडाउन में जो अभी इसके पहले जो छूट दी गई थी, जो तमाम तरह की छूट कुछ वक्त के लिए वहां पर गाड़ी और तमाम तरह की जो सुविधाएं थी उसमें कुछ छूट दी गई थी यातायात वगैरह में, लेकिन जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो सरकार इस पे बैन लगा दी। अब ऐसे में फिर एक बार जो संक्रमण बढ़ने के बाद जो लॉकडाउन में छूट सरकार वापस ले ली थी उसी को अब कंटिन्यू कर दिया है। यानी अब जो मार्केट खोलने की जो इजाजत होगी, जो पहले पूर्व में जिस तरह का इजाजत केंद्र सरकार जो राज्यों को इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसी के हिसाब से बिहार में भी जो जैसे बाजारें अगर खुलेंगी तो वहाँ लोकल बाजारों को नहीं खोला जाएगा, जो निगम क्षेत्र की जो दुकानें हैं उन्हीं को खोला जाएगा। यातायात सुविधा जो वो यातायात की जो सुविधाएं हैं वो फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर के जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। बिल्कुल नवीन जी, लॉकडाउन के साथ बाकी सरकार और ऐसे कौन से कदम उठाने की बात कर रही है ताकि इस आंकड़े को कम किया जा सके और कोरोना पर अंकुश लगाया जा सके? देखिए, कोरोना को पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के पास जो आइडियाज हैं उसमें सब जो मुख्य आइडिया जिसमें केंद्र से लेकर के और WHO का जो निर्देश है उसमें सिर्फ एक ही बात स्पष्ट है, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद जो है जो मरीज सामने आएंगे उनको आप इलाज करें, उनका आइसोलेट करें, उनको चिन्हित करके जो लोग उनके कांटेक्ट में हैं उनको ट्रेस करें और उनको आइसोलेट करें। इसका इलाज बस यही है। सरकार भी इसी फॉर्मेट पे काम कर रही है। बिहार सरकार भी अभी जो लॉकडाउन बढ़ाई गई है इसके बाद जो एक साइकिल बना करके जो तमाम जिले हैं उन जिलों में अब कोरोना टेस्ट कराएगी। देखिए, 3 तरह से कोरोना टेस्ट अभी बिहार में हो रहा है। आप एंटीजन जिसमें सबसे फास्ट जो टेस्ट हो रहा है वो एंटीजन किट से हो रहा है पूरे इंडिया में। बिहार में क्या था कि एंटीजन किट से ज्यादा जांच नहीं हो रही थी, लेकिन सरकार अब एंटीजन किट के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा जांच करेगी क्योंकि अगर जांच की संख्या बढ़ा जी नवीन जी क्या विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हुए ये बात पूछी जा सकती है बिहार के संदर्भ में कि कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अगर देखा जाए सरकार के तरफ से भी या प्रशासन की तरफ से भी लगातार लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ली जाए उनमें भी तमाम लापरवाहियां दिखती हैं, अस्पतालों के अंदर लापरवाहियां दिखती हैं। ऐसे में क्या सिर्फ लॉकडाउन लगा देने से रोकथाम हो पाएगी कोरोना पर? देखिए, सवाल जो सवाल अगर सरकार से करेंगे तो ये बिल्कुल जायज सवाल है, लेकिन सरकार के पास रास्ता भी नहीं है। देखिए, बड़ी आबादी कहीं ना कहीं भारत की एक बड़ी आबादी बिहार से बिलोंग करती हो। बिहार में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी अगर आप बिहार को देखें तो बड़ी संख्या कहीं ना कहीं बिहार में निवास करती है। अब देखिए, ऐसे में जो सरकार की तरफ से जो तमाम चीजें हैं कि कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए, इसके रोकथाम के लिए तमाम तरह की चीजें सरकार कर रही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या है और कोरोना का जो संक्रमण जिस गति से बढ़ रहा है उसको अंकुश लगाने में सरकार 100% कहीं पर कामयाब नहीं रही।
जी। दरअसल राजधानी पटना से लेकर के आप सुदूर क्षेत्र के जिलों की अगर बात करें, आप छपरा, गोपालगंज तक अगर आप चले जाएंगे, लास्ट अगर आप यूपी के बॉर्डर तक का जो इलाका है उधर भी अगर आप चले जाएंगे, तो जी। हर जगह आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो है अनियमितताएं स्वास्थ्य विभाग में। अस्पतालों में तो जिस तरीके की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, जिस तरीके से वहां पर मरीजों के साथ जो ट्रीटमेंट होता है, कई दिनों तक हमने हाल के दिनों में साधना न्यूज पे खुद हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई थी कि 24-24 घंटे तक लाश अस्पताल में बेड के ऊपर है और लोग मजबूर है उसी वार्ड में रहने को, वहीं पर लाश पड़ा हुआ है। और ये राजधानी पटना की खबर है, पीएम एनएमसीएच की खबर है, एनएमसीएच की घटना है। तो इस तरह की तस्वीरें हम राजधानी पटना से देखते हैं। इसके अलावा बात करें, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक खबर की जानकारी और देना चाहूंगा। जिस तरीके से हाल में बिहार में डॉक्टरों की जो मौत कोरोना से हुई है, ये भी चिंताजनक विषय है। देखिए, अभी कल की एक रिपोर्ट है जो मुजफ्फरपुर के 2 जो है बड़े डॉक्टर वो कोरोना की वजह से मारे गए। अब सवाल ये उठता है, 40 साल की उम्र में कोरोना के कारण कोई डॉक्टर की मृत्यु होती है तो निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो फ्रंट लाइनर हैं और जो कोरोना से लोगों को बचा रहे हैं, कोरोना से हमें निजात दिला रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि लॉकडाउन के साथ सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि जो लापरवाहियां हो रही हैं उन पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।